ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फ्रेंड, तो आज का कथा कहेंगे भी और सुनेंगे भी। तो मैं आज सुनाती हूँ आप लोगों को एकादशी का कथा। और इसका सुनने और कहने दोनों का बहुत ही फल मिलता है। अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो इसके मात्र कथा सुनने से ही फल की प्राप्ति होती है, आधा फल मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कथा को। और तो एक नगर में, अलकापुरी नगर में एक राजा रहते थे और वो शिव जी के परम भक्त थे। और हेममाली नाम के एक माली रहता था वहाँ पे। रोज़ वही फूल लाया करता था पूजा के लिए। एक दिन क्या हुआ कि फूल लाने जब गया वो हेममाली, तो वो फूल तोड़ कर लाने के बजाय, घर आने के बजाय, महल जाने के बजाय वो चल गया अपने घर, क्योंकि वो अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था। और वो चल गया अपने घर और बहुत काफ़ी देर हो गई। तो जब इस बात का जब पता चला राजा को, तो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए और बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए। और खबर जैसे ही हेममाली आया और कारण पूछे कि तुम्हें क्यों लेट हुआ है, तो उसने कारण बताया। तो राजा कुबेर ने इतना ज़्यादा राजा कुबेर क्रोधित हो चुके थे, क्योंकि पूजा में बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी थी और शिव जी के परम भक्त थे वो। और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें काया का रोग हो जाएगा और तुम स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पे जा गिरोगे। और जैसे ही राजा कुबेर ने यह बात बोला, वैसे ही हेममाली पृथ्वी पर आ गिरे। और ये पूरा उनका जो काया का रोग पूरा फोड़ा से जलजलाती हुई रोग से तड़पते हुए जंगल भटकते उन्होंने एक संत मिले और वो पूछे कि क्या हुआ, क्यों ऐसे जंगलों में भटक रहे हो। तो उन्होंने सारी कथा, अपना जो भी दुख था वो बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा बात था। हेममाली ने बताया कि मैं स्वर्ग लोक से रहता था, वहाँ पे राजा कुबेर ने मुझे श्राप के कारण मैं यहाँ पे इस हालत में भटक रहा हूँ। तो ऋषि मार्कंडे ने इस निर्जला एकादशी का व्रत बताया करने को कि आषाढ़ मास में, जो ज्येष्ठ मास में जो एकादशी आती है, निर्जला एकादशी, उसे करो। उसको करने से पाप से मुक्ति मिलती है और मोक्ष का प्राप्ति होता है। तो एकादशी का व्रत जब आया, निर्जला एकादशी का व्रत आया, तो राजा ने किया, हेममाली ने इस व्रत को पूरे सच्ची निष्ठा से किया और श्रद्धापूर्वक श्री हरि विष्णु का ये व्रत रखा और करा। और इसकी वजह से उन्हें फिर से पहले जैसा वो स्वस्थ हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। और विष्णु भगवान ने आकर उन्हें इस व्रत के प्रभाव से उनका काया का जो भी रोग था वो समाप्त हो गया और फिर से वो स्वर्ग लोक में चले गए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। तो मेरी ये अगर कथा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जय श्री कृष्णा ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और ऐसे ही मैं कथा कहती रहूँगी। निर्जला एकादशी के व्रत के प्रभाव से, इस व्रत के करने से पापी को सारे पाप से मुक्ति मिल जाते हैं। तो चलिए,